जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह 6 बजे पहुंचा हूं अपने खेत पे। एक होटल वाले ने मुझे डिमांड किया था लोबिया की, और तकरीबन एक मन के हिसाब से लोबिया मैं चुन के यहाँ से उठा के लेके जाऊंगा। 180 रुपये की किलो है। देखें, सुबह 6 बजे मैं आया हूँ अपने खेत पे। मेरा ऑफ़िस का टाइम है 9 बजे। तो 9 बजे से पहले जो लेजर टाइम है, जो सोने का टाइम है, उस सोने के टाइम को मैंने इस्तेमाल करके लोबिया में लेके जाऊंगा होटल वाले के पास, और एक मन लोबिया जो है मुझे हज़ारों के हिसाब से पैसे देगी आज के दिन। तो लोबिया काफ़ी माशाल्लाह निकल चुकी है। तो एक और भी खेत है, उससे मैं 2 दिनों के बाद वहाँ भी लोबिया सही तौर पर तैयार होगी। वो लोबिया भी मैं उसी होटल वाले को भेज दूँगा। सिर्फ लोबिया की कीमत में इस साल में कम से कम नहीं कमा सकता हूँ तो 40 से 50 हज़ार रुपये में कमा सकता हूँ, और मैं ख़ुद अपने घर को भी चलाता हूँ साथ साथ, और जो सरप्लस लोबिया है मैं मार्केट में बेचता हूँ। देखिए माशाल्लाह काफ़ी लोबिया लगी है। अब ये लोबिया मैं उठा के लेके जाऊँगा होटल वाले के पास। तकरीबन एक मन लोबिया को जमा करने में 1.5 घंटे मेरे लग जाएंगे। यहाँ पर माशाल्लाह कितनी मज़े की लोबिया है, तरोताज़ा। और इसको मैं चुन के लेके जाऊँगा होटल वाले के पास। 180 रुपये की किलो लोबिया है। माशाल्लाह कितनी लगी है लोबिया, पत्तों से ज़्यादा लोबिया लगी है। तो ये जो जून का महीना होता है वो बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देता है लोबिया को। अब जून के बाद जुलाई का जो महीना होगा वो टमाटर का महीना होगा गिलगित और उसके मुज़ाफ़ात के इलाकों के अंदर। तो ये लोबिया की क्यारी है, और ये है गाजर इंशाल्लाह अगस्त के महीने में मैं सेल करूँगा, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल तैयार नहीं हुआ है। तकरीबन आधा घंटा हो गया मैं लोबिया चुन रहा हूँ अपने खेत में। तो तकरीबन 10 केजी हो गया है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट ये है कि ज़मींदार जो है वो 5:30 बजे अगर खेतों में आता है तो उसके लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में आप खेतों को पानी दें, सब्जियों को पानी दें, तो भी प्रोडक्टिविटी होती है। वजह यह है कि आप धूप के टाइम में पानी देते हैं तो उसमें ये जो सब्ज़ी होती है उसके आसपास एक जड़ी बूटी होती है, वो लग जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी में कमी आ जाती है। तो बुज़ुर्ग भी कहते हैं कि जैसे ही धूप की तपिश होती है उस टाइम आप पानी ना दें खेत को। तो मैंने गलती से बस औकात 12 बजे 1 बजे मैंने खेतों को पानी दी, जिसकी वजह से कुछ सब्जियों के आसपास फजूल जड़ी बूटियाँ जमा हो गई है, और उनकी तेज़ी से ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से ये जो सब्ज़ी होती है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो 5:30 बजे का टाइम जो होता है वो मुनासिब टाइम होता है। उसी में आके आप सब्ज़ी भी उठा सकते हैं और साथ साथ पानी भी दे सकते हैं खेत को। या 6 बजे के बाद शाम के टाइम में, क्योंकि दिन लंबे होते हैं गर्मियों में, 6 बजे के बाद आप टाइम पे अगर आप पानी देते हैं तो वो भी प्रोडक्टिविटी रहती है ज़मींदार के लिए और खेती-बाड़ी के लिए। 3 सालों से इस चेरी की ग्रोथ नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके पास आसपास ग्रास थी। इस साल मैंने लोबिया उगाया, फसल उगाया, तो इसकी ग्रोथ शुरू हो गई है। आप लोग देखें, इसी तरह ये देखें, ये चेरी भी बड़ा नहीं हो रहा था। अब 1 साल के अंदर अंदर, अभी टाइम है, अगस्त तक इसकी ग्रोथ होनी है, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। तो इस साल मैंने सब्जियां उगाया तो फ़ायदा ये हुआ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना इसने हासिल किया चेरी ने। इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी सेहत है। अगर आप ग्रास नहीं उगा के अगर आप सब्जियां उगाते हैं, ये देखिए ग्रास, ये फजूल ग्रास है, क्या इससे मेरी सेहत बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। इसके बजाय अगर मैं अगले साल, अब तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उस साइड में, इस साल में इंशाल्लाह इधर भी मैं क्यारियाँ बनाऊँगा, लोबिया उगाऊँगा, आलू उगाऊँगा, पोटैटो उगाऊँगा, तो इस दरख्त की ग्रोथ हो जाएगी। देखिए इस साल इसकी ग्रोथ इतनी हो गई है, सिर्फ 3 इंच, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को चेरी का वो दरख्त दिखाया, उसकी ग्रोथ कितनी हो गई, 2 फुट। तो सब्जियां उगाने से फ़ायदा ये होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपके सहन के पास जो फलदार जो दरख्त होते हैं उन पे ज़्यादा असर होता है, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, उनकी ग्रोथ जल्दी से हो जाती है। हकीकत जान कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।